क्वेश्चन देखते हैं। आपने क्वेश्चन देखा होगा, इसको सॉल्व करते हैं। अगेन डायमेंशन से क्वेश्चन है, आपको लेंथ को इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्टाइल में रिप्रेजेंट करना है। यूजुअली आपके पास क्वेश्चन ये तो आया था, बट आपको बोला जा सकता है कि लेंथ जो आपके पास लेंथ है, अगर लेट अस एज्यूम, देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता था, आपको बोला जा सकता था कि अगर लेट अस एज्यूम आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी है फोर्स, मास और एक्सेलरेशन, तो फोर्स, मास और एक्सेलरेशन आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, आप लेंथ का डायमेंशन निकालो। ऐसा क्वेश्चन आ सकता था। यहां पर अगर मैं इस क्वेश्चन को रीफ्रेम करूं, मैं आपको बोल सकता हूं कि इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि स्पीड ऑफ लाइट, आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आपका ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में आप लेंथ के डायमेंशन को इवैल्यूएट करो। क्योंकि देख लो, अगर मैं आपको बताऊं एक्सेलरेशन का या फोर्स बताऊं, तो चलो फोर्स से आ जाता हूं। अगर मैं आपको फोर्स के बारे में बताऊं, आपको पता है कि फोर्स का डायमेंशन आपके पास होता है mlt-2। तो दैट मींस आपने फोर्स का यहां जो डायमेंशन लिखा, ये तीन आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के स्टाइल में आपने फोर्स का डायमेंशन लिखा। बट आपको क्वेश्चन में क्या देकर होता है कि आपकी अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है, अब आपकी ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। बोलो जी लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? तो कैसे इवैल्यूएट इन क्वेश्चंस को किया करोगे? आपको करना कुछ नहीं है, आप बोला करो कि लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर दीज गिवन फंडामेंटल क्वांटिटीज, इवन दो दे आर नॉट योर फंडामेंटल क्वांटिटीज, बट यू हैव टू कंसीडर देम दैट दे आर योर फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो आप लिखोगे लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी रेज पावर ए, जी रेज पावर बी, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेज टू द पावर सी। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, सी आपके पास कुछ नहीं है, स्पीड है। जरा सी का डायमेंशन देखो, जरा सी का डायमेंशन देखो। सी आपके पास स्पीड है, इसका डायमेंशन होगा एल टी रेज पावर -1। आपको पता है स्पीड का मतलब मीटर पर सेकंड, मीटर आपके पास यहां पे एल है, पर सेकंड टी रेज पावर -1 आएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो m0 l1 टी रेज पावर -1। तो हो गया ना। अब दूसरा पॉइंट, एक्सेलरेशन, सॉरी आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशन क्या होगा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहां पे आता है? ग्रेविटेशन में आता है ना। आपको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। हो गया ना। फोर्स का डायमेंशन कितना यहां पर है? m l t-2। मैं सिंपली आपको ये कहूंगा कि फोर्स का डायमेंशन मेमोराइज करो, क्योंकि ये फोर्स का डायमेंशन जो है ये बार बार आपको हर एक क्वांटिटी में मिल ही जाएगा। तो आप देख सकते हो फोर्स का डायमेंशन लिख दिया, यहां पर आर स्क्वायर को ट्रांसपोज करो, इसका डायमेंशन एल स्क्वायर आएगा। यहां पर मास है आपके पास m और m, तो उसको नीचे आप ट्रांसपोज करो, ये आपका यहां पर m स्क्वायर आ जाएगा। यही आपका यहां पे g का डायमेंशन बन जाएगा। अब जरा यहां पर देख लो, एक m कैंसिल होगा एक m के साथ, इस m को आप ट्रांसपोज ऊपर करो, दैट मींस आपके g का जो यहां पर डायमेंशन आएगा, इट विल बी सिंपली m रेज टू द पावर -1, m रेज पावर -1, यहां पर l रेज टू द पावर 3 आपके पास आ जाएगा, t रेज पावर -2 आ जाएगा। तो आप देख लो, आपने c का भी डायमेंशन निकाला, g का भी डायमेंशन निकाला। अब किसका डायमेंशन निकालना है? ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत आसान है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हो ना आपकी f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर दो चार्जेस आपके पास E और E है, तो उनके बीच में ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर। यही पढ़ते हो ना। अब जरा देख लो, यहां पर आपको ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालना है। ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यही रखो, मैं लिख सकता हूं ना f इंटू आर स्क्वायर, इट इज इक्वल टू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इसका डायमेंशन निकालूं, अगर मैं ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालूं, इट विल बी नथिंग, इट विल बी डायमेंशन ऑफ फोर्स, दैट इज mlt-2। और हुआ ना फोर्स का डायमेंशन यूज, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर से करोगे, दैट मींस एल स्क्वायर डायमेंशन, बिकॉज आर आपके पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन एल होता है, आर स्क्वायर के पास क्या होगा? एल स्क्वायर लिखना होगा। तो आप इसको लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू m l3 t रेज पावर -2। तो आपने यहां पर तीनों का डायमेंशन निकाल दिया। सब्स्टिट्यूट यहां पे कर दो, देख लो कैसे लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं यहां पे कि l इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k। अब यहां पर c की जगह पर क्या लिखोगे? c का डायमेंशन लिखना है आपको। c का डायमेंशन अगर देखोगे आप, दैट मींस मुझे निकालना है लेंथ का डायमेंशन, तो मैं लेंथ का डायमेंशन यहां पर निकालने वाला हूं। इट इज इक्वल टू k। c का डायमेंशन जरा देख लो, c का डायमेंशन यहां पर आपके पास lt-1 है, तो मैं इसको लिखने वाला हूं यहां पे m0 l रेज पावर 1 t रेज पावर -1। अच्छा, c पर रेज पावर a है, तो आप रेज पावर a लिख दो। g का डायमेंशन जरा देख लो, m रेज पावर -1 l क्यूब, m रेज टू द पावर -1 l क्यूब, फिर आपके पास t रेज पावर -2 है, रेज टू द पावर आपके पास b है, और लास्ट आप इस वाले पार्ट का डायमेंशन देख लो, ये आपके पास ml क्यूब t रेज पावर -2, ml क्यूब t रेज पावर -2 रेज टू द पावर आपका c आ जाएगा। थोड़ा और इवैल्यूएट करते हैं, आपके अपनी जगह पे रखो, ये आपका m रेज पावर 0 ही रहेगा। अब a इंटू 0 0,
एल 1 इंटू ए आपका ए आ जाएगा, माइनस 1 इंटू ए माइनस ए आएगा, टी रेज पावर माइनस ए। फिर इसी तरीके से आप यहाँ पर ये b जो है इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, ये m रेज टू द पावर माइनस बी आएगा, l रेज टू द पावर 3b आएगा, t रेज पावर माइनस 2b आ जाएगा। और सिमिलरली आप यहाँ पर m रेज टू द पावर c, l रेज टू द पावर 3c, t रेज पावर माइनस 2c, इस फॉर्म का आप लिख सकते हो। तो मैंने पावर हर एक टर्म को दे दिया। अब आप क्या करोगे, m वाले पार्ट को क्लब करो, l वाले पार्ट को क्लब करो, t वाले पार्ट को क्लब करो, बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड बिकॉज यहाँ पे सारा मल्टीप्लीकेशन है इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो आप इसको लिख सकते हो कि अपनी जगह पे ये आपका आ जाएगा m रेज टू द पावर 0, यहाँ पर माइनस b है तो माइनस b कर दो, यहाँ पर c है तो प्लस c कर दो। देख लो मैंने पावर्स को एडअप कर दिया। अब आप l पे जाओ, l रेज टू द पावर a, फिर प्लस आपका 3b होगा, फिर प्लस आपका यहाँ पर 3c होगा, आपका t रेज पावर माइनस ए माइनस 2b और माइनस 2c होगा। ये आप देख सकते हो। अच्छा यहां पर आप क्या लिख सकते हो, m0 l रेज पावर 1 t0। l का डायमेंशन तो ये है ना, तो मैंने सिंपली लेंथ का डायमेंशन l ही लिखा था, बट इसको मैं इस स्टाइल में भी लिख सकता हूं। अब आप यहां पे क्या करोगे, आप यहां पे पावर्स को इक्वेट करोगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो कहने का मतलब आपका यहां पर माइनस बी प्लस सी जो होगा वो 0 के बराबर, क्योंकि m का पावर 0, यहां पर आपका जो भी पावर है इसको 0 के बराबर इक्वेट करो। आपके पास यहां पर a प्लस 3b प्लस 3c जो है इसको आप यहां पे 1 के बराबर इक्वेट करो। यहां पर ये वाला पार्ट आपके पास माइनस ए माइनस 2b माइनस 2c जो है इसको 0 के बराबर इक्वेट करो, क्योंकि t का पावर 0, ये सारा t का पावर यहां पे 0 के बराबर इक्वेट करो। यहां पर मैं लिख सकता हूं ना कि आपका c इज इक्वल टू बी होने वाला है, आपका c इक्वल टू बी होने वाला है। देख लो आप एंट्रेंस देने वाले हो आगे, तो जब आप ऐसे देख रहे हो ना कि c इज इक्वल टू बी यहां पर आ रहा है, c किस पर है, c यहां पर इस वाले पार्ट पर है, b किस पर है आपका, वो इस वाले पार्ट पर है। दैट मीन्स यहां पर इन दोनों का पावर सेम होना चाहिए। जरा देख लो, यहां पर दोनों का पावर सेम है, यहां पर g का पावर और इस टर्म का पावर सेम नहीं है, क्योंकि g नीचे है, g के जहां पर g जब आप ऊपर ले जाओगे तो -1/2 g का पावर आएगा, तो यहां पर दोनों का पावर सेम नहीं आएगा। यहां पर अगर आप देखोगे यहां पर पावर सेम है, यहां पर आप देखोगे यहां पर भी पावर सेम है। तो दैट मीन्स इतना ही अगर आप देखोगे ये सफिशिएंट नहीं है, सॉल्व आगे और करना पड़ेगा। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां पर इस इक्वेशन में आप c की जगह b पुट करो, इस इक्वेशन में c की जगह b पुट करो। जरा करते हैं, या a अपनी जगह पर है, प्लस 3b अपनी जगह पर है, प्लस 3c की जगह मैं लिख सकता हूं ना 3b, क्योंकि c और b बराबर बराबर है। ये सारा किसके बराबर, 1 के बराबर। मैं लिख सकता हूं विच इंप्लाइज a प्लस 6b इट इज इक्वल टू 1। जरा इसी तरीके से यहां पर भी कर लो, आप इस माइनस को कॉमन निकाल सकते हो, 0 के साइड से ले सकते हो। आप यहां पे लिखोगे ना ये a प्लस 2b, फिर आपके पास यहां पे प्लस 2b और एक बार, क्योंकि c की जगह क्या लिखोगे b, तो ये 2b बनेगा। नेगेटिव को मैंने कॉमन निकाला, 0 के साइड से ले लिया, इसलिए सारी टर्म्स प्लस आ रही है। ये आपका 0 के बराबर, विच इंप्लाइज a प्लस 4b जो है आपका, ये आपका 0 के बराबर। आप क्या करो, आप इनको सब्ट्रैक्ट करते जाओ, क्योंकि a आपका एलिमिनेट हो जाएगा। यहां पर आपके पास 2b इट इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। दैट मींस b का वैल्यू आपके पास 1/2 आएगा। अच्छा, अगर आपका b का वैल्यू 1/2 आ गया, c का वैल्यू भी 1/2 आ जाएगा, दोनों का वैल्यू 1/2 यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। तो पहला पॉइंट। अब आपको a का वैल्यू निकालना है ना, तो यहां से आप a का वैल्यू निकाल सकते हो। आपको करना कुछ नहीं है, आपको पहले ही पता है कि a प्लस 4b आपका 0 के बराबर है, तो a जो आपका यहां पर होगा वो तो -4b के बराबर होगा, विच इज इक्वल टू -4, और b का वैल्यू किसके बराबर है, 1/2 के बराबर, विच विल बी इक्वल टू -2। दैट मीन्स a किसके बराबर आया, -2 के बराबर। मैं यहीं पे लिखता हूं a इज इक्वल टू -2। हाँ, ये क्वेश्चन इतना ही लेंथी है। आप जब एंट्रेंस में क्वेश्चन करोगे एक चीज तो होगा कि हाँ ये क्वेश्चन आपसे 100% बनेगा, बट थोड़ा लेंथी है। कभी कभी ये क्वेश्चन बहुत छोटे आते हैं, वहां पे कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा तेज हो पाती है, तो इन ऐसे क्वेश्चंस को स्किप आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। अब जरा देख लो, यहां पर आपको a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू निकल गया। मैं इसको लिख सकता हूं ना यहां पर कि जो लेंथ आपके पास है इट इज इक्वल टू, यहां पर c रेज टू द पावर a का वैल्यू कितना निकला, -2, मैं लिखूंगा c रेज पावर -2। फिर g रेज टू द पावर b का वैल्यू 1/2। फिर आपके पास यहां पे e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर आपका c का वैल्यू भी 1/2 है, तो 1/2 आएगा। यहां पर दोनों का पावर सेम है, आप इनको क्लब कर सकते हो। ये c रेज पावर -2 है, इसको रेसिप्रोकल में ले सकते हो। ये आपके पास 1/c स्क्वायर, और यहां पर g और e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्लब कर सकते हो, और यहां पर होल रेज पावर 1/2 लिख सकते हो। यहां पर ये ऑप्शन आपका, ऑप्शन 1/c स्क्वायर, तो ये वाला बी ऑप्शन है और ये वाला ऑप्शन है, और रिलेट ये वाला ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन डी आपका
सही है। तो आपने देखा क्वेश्चन आसान था, बट हाँ आपको यहां पर इस स्टाइल से क्वेश्चन करना है, ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, क्या पता इसी स्टाइल का क्वेश्चन आए। कभी कभी मैं और एक बार बोल रहा हूं, आपको बोला जाएगा कि लेंथ का डायमेंशन निकालो इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज फोर्स, वर्क एंड टाइम, तो आपको लिखना पड़ेगा लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स रेज पावर ए, टाइम रेज टू द पावर बी, और मैंने आपको बताया फॉर एग्जांपल वर्क, तो आपको लिखना पड़ेगा वर्क रेज पावर सी। फिर आपको फोर्स का डायमेंशन निकालना है, टाइम का डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन, वो सब्स्टिट्यूट करो, ए बी सी को टेक केयर करो, इसका डायमेंशन भी ले लो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से पावर इक्वेट करो, ए बी सी का वैल्यू निकालो, फाइनली आपको लेंथ का इक्वेशन मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ एफ टी डब्ल्यू। तो ऐसे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट कम्बैट में मिलते हैं।